झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। उसे किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती और गली की डट कर रखवाली करती। गली का हर एक घर उसका अपना घर था। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। एक बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयास भी करते, पर छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक पिल्ला और चल बसा। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनना चाहिए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बेचारों का घर बनना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों से खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उस पिल्लों को हाथ लगाया होगा, कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बराबर घुमड़ता रहता। रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है। झुमरी और उनके पिल्लों का घर क्यों नहीं, वह सोचती। रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है। पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, उन्हें कितनी ठंड लगती होगी। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ, झुमरी और उनके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, उन्हें अपने घर के बरामदे में बिठा दो ना। माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे हुए तो आग बगुला होकर अमिता को लगी डांटने, तू तो पागल हो गई है। झुमरी झुमरी के पिल्ले हरदम इनकी रट लगाए रहती है। मैं कल ही इसका इलाज कराती हूँ। नौकर से उन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी। न रहेगा बाँस, न बजेगी बांसुरी। चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सुबकने लगी। कल को झुमरी और उनके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा, यह सोच सोचकर वह व्याकुल हो उठी। रोई और खूब रोई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गईं। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। खाना रख कर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा पाया। अमिता सोई पड़ी थी। माँ ने उसे आवाज़ दी, अमिता चुप। माँ ने उसे झिझोड़ा, वह तिल भर भी न हिली। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई। थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, उसे आराम करने दें। डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। माँ को अभी तक नींद आई भी न थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी, माँ, पिल्ले कूँ कूँ बोल रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीता।
माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी, अचानक चौंक कर उठ बैठी। अमिता पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहाँ कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे। घर का कोना कोना छान मारा, पर अमिता का कोई पता नहीं चला। माता पिता दोनों परेशान। लड़की कहाँ गई? सोचा पड़ोसियों को जगाएं, पुलिस को सूचना दें। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी रहमान साहब के मकान की घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, वह अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है, क्या तुम लोगों ने उसे डांटा तो नहीं? रहमान साहब ने पूछा। पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टार्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। वहाँ पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से चुनकर वहाँ एक छोटा सा घर बनाया गया था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई गई थी। फर्श की जगह पुराने अखबार की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए थे पिल्ले, और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। वह और कोई नहीं, अमिता थी। वह अमिता थी। वह अमिता थी।